प्रातः क्लास चल रहा था 26/8/1967। शनिवार को छठे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी रखड़ी बंधन की। बताया कि तुम रखड़ी बंधन बांधने जाते हो तो बहुत सब करके जो अच्छे मनुष्य होंगे वो तो मान देंगे, आदर देंगे। देखो तुमको कितना कितना मान मिलता है। तो बाबा समझाते हैं क्यों नहीं, किसको कोई भी रखड़ी बांधना है, क्योंकि ये तो तुम्हारा लक्ष्य है उनको पैगाम देने का। रखड़ी बांधने का भाव क्या है? उनको बाबा का पैगाम देना कि बाप आया हुआ है एवर प्योर, पवित्र बनाने के लिए आया हुआ है, तो हम पवित्रता की राखी बांध रहे हैं। आपको संदेश देने इसी बहाने आए हैं। बाकी भाव पैसा लेने का नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं सबको तुमको पैगाम ही देने का है। जो आवे उनको पैगाम देना है कि भाई ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई बहिष्ठ का दरवाजा खोलती है। कहते हैं ना, गेट वे टू हेवन इज महाभारत। और उस लड़ाई में जो पतित आत्माएं होती हैं सो पावन बनती हैं। कैसे बनती हैं? हम तो पतित पावन बाप को याद करते हैं, क्योंकि हमें तो निश्चय है कि पतित पावन बाप आया हुआ है। हम कोई देहधारी को याद नहीं करते हैं, और हम कोई देहधारी की महिमा भी नहीं कर सकते, चाहे वो कितने भी ग्रेट फादर्स कहे जाते हों। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, बड़े बड़े ग्रेट फादर्स हैं, परंतु हम उनकी महिमा नहीं कर सकते सिवाय एक के। कौन एक? जो ग्रेट फादर्स का भी फादर है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, उसमें बाप आए हैं, सुप्रीम सोल। वो एक ही है जो सर्व की सदगति करते हैं। तो एक सर्व की सदगति करते हैं। सिख लोग भी गाते हैं, हिंदू लोग भी गाते हैं, सबका सदगति दाता राम, एक सदगुरु निराकार, सबकी सदगति करते हैं। तो बाकी सब क्या करते हैं? बाकी सब गुरु तो दुर्गति ही करते हैं ना। वो बरोबर जब कलयुग आता है, नरक आता है, तब सभी दुर्गति को पाए जाते हैं बरोबर। ऐसे तो नहीं है कि नरक नहीं है। इसका नाम ही है कलह युग, कलह क्लेश का युग। तो जैसा नाम है वैसा ही काम होगा ना। ये आयरन एज्ड वर्ल्ड है, सत्य की दुनिया गोल्डन एज थी। धीरे धीरे दुनिया नीचे उतरती गई, रहने वाले भी नीचे उतरते गए।
दुनिया का हिसाब ही ऐसा है। सतो प्रधान, फिर रजो प्रधान, फिर तमो प्रधान। ये दुनिया बनी ही है प्रकृति के 3 गुणों से भरी पूरी। सत रज तम। तो जब तमो प्रधान बनती है तो आयरन एज वर्ल्ड के मनुष्य ठहरे। फिर कोई तो गोल्डन एज मनुष्य भी होंगे ना। तो ये क्या है, कौन है ऐसे जो फिर आयरन एज से गोल्डन एज में ले जाते हैं? कोई भी बुद्धि में नहीं आता है। 26/8/1967 की वाणी का 7वां पेज। और तुम बच्चों की बुद्धि में है नंबरवार, सो भी कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बहुत फर्स्ट क्लास बुद्धि में बैठा हुआ है, जैसे वो लौकिक दुनिया की स्कूल होते हैं ना बच्ची, बहुत एकदम आगे ही वो कुर्सी जो है ना टीचर की, वो जाकर के सामने ही बैठते हैं। अच्छे पढ़ने वाले होते हैं ना। जो ठीक से नहीं पढ़ते हैं उनको शर्म आ जाती है, लज्जा हो जाती है। जब कोई नीचे में सवाल में नीचे चले जाते हैं तो अंदर में उनको टहक होती रहती है, टहकते रहते हैं। और फिर ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से कि ये हमारे को जीत गया और हमने तो पढ़ाई को मिस कर दिया। तो फिर अंदर में आता है कि अब हम फिर आगे चल करके ऐसे पढ़ाई पढ़ूंगा जो मेरे को कभी कोई जीत न सके। अरे अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो स्कॉलरशिप मिलती है ना। और स्कॉलरशिप लेना कोई मासी का घर थोड़ा ही है। कि माँ बाप से नाराज हुए और फट से जाके मासी के घर में बैठ गए। बड़ी मेहनत करते हैं तब स्कॉलरशिप मिलती है। तो अब तुम बताओ यहाँ कितनी स्कॉलरशिप हैं? 8 स्कॉलरशिप हैं। उससे क्या फायदा होता है? उससे ये फायदा होता है कि वो जन्म जन्मांतर सुखी रहते हैं, यहां भी सजा नहीं खाते हैं, धर्मराज की सजाओं से मुक्त हो जाते हैं। और क्योंकि स्टूडेंट्स तो बहुत हैं, ढेर के ढेर हैं, तो उनमें से चुनाव करके स्कॉलरशिप भी तो उनकी जास्ती होना चाहिए ना बच्चे। तो तुम किसको भी समझा सकते हो, किसको भी जाकर के रखड़ी बांध सकते हो।
कि हेवनली गॉड फादर आया हुआ है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में पद तो होंगे ना, तुम भी आके पढ़ो, आकर स्कॉलरशिप ले लो, ऊंचे ते सुप्रीम टोचे टीचर पढ़ाएगा। बाकी मुसलमानों को तो तुम ये भी समझा सकते हो। तो ये क्या है ये सभी? यानी ये क्या हिंदू लोग तो नहीं समझते हैं, है? क्योंकि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है ना, बरोबर। हिंदू अगर धर्म है तो धर्म पिता कौन है? बौद्ध धर्म है तो धर्म पिता बुद्ध है, क्रिश्चियन धर्म है तो धर्म पिता क्राइस्ट है, मुस्लिम धर्म है तो मोहम्मद धर्म पिता है। इनका तो कोई धर्म पिता ही पक्का नहीं है। कभी कहते हैं राम भगवान, कभी कहते हैं कृष्ण भगवान, कभी गणेश भगवान, तो कभी बंदर भगवान, क्या क्या बोलते रहते। असल तो आदि सनातन भारत में ही देवी देवता धर्म था। अभी भी गायन है, महाभारत में बताते हैं कि अर्जुन को गीता ज्ञान दिया तो दोनों सेनाओं ने कोई ने उतना नहीं गहराई से समझा जितना अर्जुन ने समझा। और वो बहुत पुरानी बात है ना, इसलिए नाम धर दिया है सनातन धर्म। ऐसा ज्ञान दिया कि नर अर्जुन नारायण जैसा देवी देवता बनता। और उस समय दुनिया में कोई भी धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म। आज तो देखो दुनिया में कितने धर्म फैले हुए हैं, इसलिए भगवान को आके कहना पड़ता है सर्वधर्मान परित्यज्य, ये ढेर के ढेर धर्मों को छोड़ दो। तो धर्मों को छोड़ेंगे तो धर्म पिताओं को नहीं छोड़ेंगे, धर्म पिताओं को भी छोड़ेंगे, उनके धर्मशास्त्रों को भी छोड़ेंगे। हिंदुओं के तो ढेर के ढेर सर धर्मशास्त्र, कोई एक पे तो विश्वास है नहीं। और धर्म वालों के एक धर्मशास्त्र पक्के हैं, तो उनकी देखो कितनी सदगति हो रही है। दुनिया में उनका नाम बाला हो रहा है। तो दुर्गति हो रही है कि सदगति हो रही है? दुनिया के भारत के हिसाब से खास तो कहेंगे हाँ हमारे मुकाबले उनकी जास्ती सदगति है। तो झाड़ के ऊपर उन इस्लामियों को भी समझा सकते हो, मुसलमानों को भी समझा सकते हो। उस झाड़ के ऊपर बिल्कुल समझा सकते हो अच्छी तरह से। उनको झाड़ के ऊपर समझाएंगे तो उनको उमंग आएगा, समझा ना? क्यों उमंग आएगा? उनको झाड़ में समझ में आएगा कि हमारा धर्म तो 2500 साल पुराना है, उससे पहले तो जरूर कोई धर्म था ना ऐसे दुनिया में। ऐसे तो नहीं ये दुनिया 2500 साल की है। तो बुद्धि में आता है कि हाँ हमसे पहले कोई एक ही धर्म था दुनिया में। इस्लामी तो पक्का समझेंगे
कि जब हमारा धर्म आया तो दुनिया में एक ही धर्म था। तो बाबा खुद कहना होता है कि चलो हम भी जाकर के उनको सिखलाएं, परंतु बाबा कहते हैं हम तो उनसे जाकर के मिल नहीं सकते, हम जाएंगे सिखला नहीं सकते, क्योंकि ऐसे तो बहुत पतित भी आते हैं मनुष्य अंदर में, और वो तुमको ही गाली देते हैं, है? तो मुझको गाली देंगे तो क्या शिव बाबा को गाली खिलाने के लिए मैं उनके सामने जाऊंगा? और बहुत ही कुदृष्टि भी रखते हैं, एक गंदे गंदे भी जाते हैं या कुछ उल्टा सुल्टा बोलने में देरी नहीं करते हैं। कोई गाली दे देवे, पत्थर भी मार देवे। आज की दुनिया में तो कोई का मान नहीं है। देखो इंदिरा गांधी को पत्थर मार के नाक तोड़ दी, प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी। तो ये तो शिव बाबा की बेइज्जती हो जाएगी ना। तो पत्थर लगाए देंगे, क्योंकि ये तो वही है ना, बोलेंगे ये वही है जो हमारे जो बिख पीने का जो नशा है वो हमारा नशा ही उड़ाई देना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारा नशा तोड़ देते हैं। हमको बिख से वो करते हैं एकदम क्या दूर कर देते हैं, समझे ना। ये बिख बिख की बातें करते रहते हैं। तो ये तो हमारे लिए तो ये एक बहिश्त का रास्ता है, खुशी है। इस बिख को छोड़ेंगे तो बहिश्त में जाएंगे, बिल्कुल ही जाएंगे। कहानी भी बनाई हुई रखी है उन्होंने। खुदा ने आदम को कहा गंद नहीं खाना, गंदुम नहीं खाना, और उसने गंदुम खा लिया तो बेहश्त से नीचे ढकेल दिया। अब तुम बच्चों को तो बहुत खुशी है। ये चोप चीनी है, क्योंकि ये ऊंच ते ऊंच भगवान की मत चोप चीनी है। उनके लिए मूत चोप चीनी है। किन के लिए? दूसरे धर्म वालों के लिए, समझा ना। हाँ, ये अमृत का प्याला है, वो ऐसे समझते हैं। तो उनकी बुद्धि में आता है ये हमारा अमृत का प्याला बंद कर देते हैं, समझा ना। तो ऐसे जो बोलते हैं ये कौन ठहरा? उनको समझाने के लिए बच्चों को कितना समझना पड़ता है और समझाना पड़ता है बच्चों को। बड़े बड़े आते हैं दिन, उन दिनों में कितना मगज खुला हुआ रहना चाहिए। अगर कोई सारा दिन ये सर्विस नहीं होगा तो जरूर घर में झरमुई झगमुई कर रहा होगा, और उन विचारों का, झरमुई झगमुई करने वालों का दिमाग ही नहीं खोलेंगे। झरमुई झगमुई करते रहेंगे तो उस समय फट से दिमाग कैसे खुलेगा? जो ये बातें याद आवे और जाकर के
ईश्वरीय ज्ञान की सर्विस करें? नहीं तो बच्ची, ये सर्विस जो है बहुत इजी से इजी है। अरे घर में माइयां भी, बूढ़ी बूढ़ी माइयां भी ये सर्विस कर सकती हैं। देखो, पूना है, बॉम्बे है, दिल्ली है, ये जो माइयां है ना, वो भी उनको ये चित्र लेकर के समझा सकती है। उनको चित्र के ऊपर जाकर समझावें कि देखो, कृष्ण को काला क्यों दिखाई दिया है? अरे कृष्ण को तो क्या, सब देवताओं को काला दिखाई दिया है। नारायण को काला बताई दिया, कृष्ण को तो काला दिखाई दिया, राम को काला दिखाई दिया। जो ढेर के ढेर मंदिर बने हुए हैं शिव के, और शिव के लिंग को भी काला दिखाई दिया। तो तीनों ही चित्र काले वाले उठावे, चाहे वो कृष्ण का हो, नारायण का हो, रामचंद्र का हो, वो काले ही काले उठावे। और उनका भी काला उठावे, नारायण का भी काला, कृष्ण का भी काला, शिव का भी काला। काला पत्थर है ना, समझा ना? काला पत्थर क्यों है? और कुछ होता, पत्थर ही क्यों बनाई दिए? क्योंकि उनको समझाना होता है ना कि जो सतयुग में घोरा था, 16 कला संपूर्ण नारायण था, वो कलयुग में आके पत्थर बुद्धि बना। तो ये काला चित्र उठाए करके और फिर सबको समझाएं कि ये देवताओं को काला क्यों कर दिया है, ये कहाँ की यादगार है। कृष्ण बेचारों को काला क्यों कर दिया? इसको क्यों कहते हैं कृष्ण काला काला काला? वो बंगाल में भी कहते हैं काला किष्टो, कृष्ण को किष्टो कहते हैं, है ना? तो ये काला काला ही कहते हैं बच्चे। नहीं तो काला कहा जाता है श्याम सुंदर को, तो उसमें तो सुंदर नाम भी आता है। अब श्याम सुंदर नाम दिया है तो उसको काला ही तो नहीं कहेंगे, थोड़ा बदलना चाहिए ना। परंतु उनका नाम रख दिया है काला किष्टो। बंगाली लोग कहते हैं ना, वो ऐसे ही समझते हैं, काला ही दिखाते हैं, और है भी बरोबर काला। और कोई कोई जगह में तो बहुत ही काला दिखाई दिया है। श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो वहां भी एकदम काली मूर्त, नाम रख दिया श्रीनाथ। अरे श्री तो देवताओं को कहा जाता है ना,
देवताएं इतने सुंदर होते हैं और उनकी पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो मूर्त एकदम काली क्यों बनाई दी? श्रीनाथ द्वार में भी काली, बिल्कुल काली मूर्त। और तुम उनको चित्रों पर भी देखते होंगे। श्रीनाथ द्वारे के, जगन्नाथ द्वारे के चित्र भी तो छपते हैं ना, बहुत ही छपते हैं। देखो उनका चित्र काला कृष्ण का ऐसी टेढ़ी टेढ़ी बनाए देते हैं, नाम रख देते हैं त्रिभंगी लाल, 3 जगह से टेढ़ा। उसकी श्रीनाथ द्वारे की चित्र देखो, और मुंह एकदम काला। मैं तो समझता हूं ये जो उसके साथ राधे है, कृष्ण के साथ, या श्रीनाथ के साथ कहो, तो मैं समझता हूं श्रीनाथ भी काली मुझे देखने में आती है। या देखा तो है, अभी हमें स्मृति नहीं है कि श्रीनाथनी काली थी या गोरी थी। परंतु कोई भी ये उदयपुर की तरफ में है, समझे ना, वहां चित्र भी मिलते हैं, बहुत श्रीनाथ जी के चित्र मिलते हैं। शायद कोई गौरा भी रखा हो, उनकी इज्जत रखी होए। किनकी है? श्रीनाथ का मुंह काला और श्रीनाथ की गोरा चित्र रखा हो। 26/8/1967 की वाणी का 8वां पेज। या उनको काला मुंह दिया हुआ हो और पूरा वो स्त्रियों को काला मुंह नहीं किया हुआ हो, है ना? क्या है? यादगार है ना, कहाँ की यादगार है? काला मुंह पुरुषों के रूप में दिखाया, राधा को गोरा दिखाते हैं और नारायण को, कृष्ण को, राम को काला दिखाते हैं। ये भी तो अभी समझा सकते हो ना, संगम युग में टैली करके समझा सकते हो ना। तो वो सारे चित्र इकट्ठे करने चाहिए। कौन से चित्र? राम के, राधा के, नारायण के इकट्ठे करने चाहिए और दिखाओ कि ये देखो है ना बरोबर काले। अब आओ तो हम तुम्हें श्याम सुंदर का अर्थ समझाएं। क्या समझाएंगे? कि जो सुंदर बनाने वाला है, गोरा बनाने वाला है, मनुष्य को देवता बनाने वाला है, वो आते ही हैं काले कलयुग में, तो काले ही होंगे ना। फिर वो सुप्रीम टीचर बन के पढ़ाई पढ़ाते हैं तो समझ में आती है बात, तो काले से गोरे बन जाते हैं सतयुग में। तो काले कलयुग को, काले धंधे जहां होते हैं
उसको गोरा युग बनाने वाला कौन हुआ? अरे बहुत बहुत इजी है सर्विस में ये सब कुछ समझाना। और जन्माष्टमी के दिन तो अच्छा समझा सकते हैं। है? क्यों क्यों अच्छा समझा सकते हैं? कि दुनिया में जो काले बनाने वाले 7 धर्म हैं वो ये हैं, बताओ। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन और उनके सहयोगी धर्म। तो इनके जो धर्म पिताएं जब से आते हैं तब से ये दुनिया काले कर्म करने वाली बन जाती है। उससे पहले तो गोरे देवताएं थे सतयुग त्रेता में, भारत में स्वर्ग था। तो अष्टमी के दिन बहुत अच्छी सेवा कर सकते। दीपावली में भी इतनी अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बताओ ये दिवाली नाम क्यों दिया? ये बिगड़ा हुआ रूप है, नाम असली है दीपावली। जो आत्मा रूपी दीपक जलते हैं उनकी लाइन तैयार हो जाती है। तो समझाओ कि जब ऊंचते ऊंच बाप आते हैं तो आत्मा का दीपक जगाते हैं। आत्मा अपने आप को भूल चुकी कि मैं आत्मा हूं, सब अपन को देह समझते हैं। तो हाँ, इसमें सेवा कर सकते हैं, परंतु कृष्ण को हाथ में लेकर के तुम गोरे बन जाएंगे। कृष्ण को हाथ में लेकर के कैसे गोरे बन जाएंगे? समझाओ, बुद्धि रूपी हाथ में लेंगे, इस हाथ की बात नहीं है। अभी तो काला मुंह है, गोरा बन जाएगा अगर ये पवित्रता की रखड़ी बांधेंगे और ज्ञान की चिता पर बैठेंगे। क्या ज्ञान अग्नि योग अग्नि कहते हैं ना, तो ये समझानी है ना। तो बाप समझानी तो देते हैं ना, अभी सुनते तो हैं, सिर्फ एक्सप्रेशंस तुम देखते हो। बाकी सुनते तो सब सुने हैं अभी बेचारे। अब ये तो चली गई, यहां तो कोई ऐसा है नहीं जो सर्विस जाकर के करके समझा सके, या कोई सर्विस करते भी होंगे। अभी करते होंगे तो बाबा को तो जैसे समाचार लिखते हैं वो समाचार सुनाते होंगे, परंतु बाबा को तो कोई उम्मीद नहीं है कि यहां कोई जाकर के सर्विस कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।